हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार स्टॉक के ऊपर। चारों ही स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सा स्टॉक है और किस लेवल पे तेजी आएगा, किस वजह से तेजी आएगा, कौन सा रिवर्सल पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहला स्टॉक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के शेयर में सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर चलेंगे तो स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी हम लोगों को 2017 से देखने को मिला। स्टॉक ने 2017 में 72 रुपीज 75 पैसे का लो लगाया था जनवरी मंथ में, और उसके बाद स्टॉक ने आपको 2018 में अगस्त मंथ यानी कि 1 ईयर एंड 8 मंथ में स्टॉक ने 1127 का हाई लगाया। उसके बाद वापस से स्टॉक ने 2020 में लो लगाया 103 का, और अब जो है वापस से स्टॉक ने उसके बाद हाई लगाया 815 का। अगेन स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया 251 का इन मार्च 2023। करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 638 के लेवल पे। इस स्टॉक के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले भी कवर किया था और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया हुआ था। तो जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ट्विटर पे उनको डेफिनेटली जो है पहले से पता होगा। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। जिस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ने यहाँ से गिरावट स्टार्ट किया, यहाँ पे एक और हाई लगाया। अगर इस दोनों हाई को ज्वाइन करते के साथ अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, सभी बेसिस पे स्टॉक का ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। करंटली स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है 638 के लेवल पे। अगर हम लोग यहाँ पे मंथली बेसिस पे बात करेंगे, मंथली बेसिस पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो आपको है 750 के लेवल पे, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर जो है वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट कर सकता है। तो स्टॉक जो है आपको एक अच्छा अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के वीकली चार्ट पे, हम लोगों को कब एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो ऑलरेडी जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, स्टॉक 2018 में जो हाई लगाया था, ये ट्रेंड लाइन जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी कर लिया है, और रीटेस्ट करने के साथ स्टॉक ने यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया है। यानी कि अब स्टॉक के पास जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो है आपको 760 टू 800 के जोन में। यानी कि अभी स्टॉक के पास जो है 120 पॉइंट ऊपर की साइड में इमीडिएट अप मूव दे सकता है, और एक बार अगर 800 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 1000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए? नीचे के लेवल से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम लोगों को वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक में जो है हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। अब बात आती है एसएल की। एसएल हम लोग यहाँ पे रखेंगे 500 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो आपका होगा 500 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस, इमीडिएट टारगेट होगा 800 का, और 800 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है यहाँ पे तो फिर आपको यहाँ पे 1000 के ऊपर जो है ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज हम लोगों का दिवाली पिक भी था, याद होगा, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्टॉक में क्यों दिवाली पिक था इसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसके ऊपर जो है मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था। स्टॉक को जब हम लोगों ने पोस्ट किया था 1784.4 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। हम लोगों का टारगेट था 2000, 2250, 2500। सभी टारगेट जो है यहाँ पे आपको अचीव हो चुका है। एसएल जो है वो आपको 1600 के नीचे था, तो सभी टारगेट्स जो है यहाँ पे आपको अचीव हो चुका है। और क्लियरली डेट देख सकते हैं, 4 नवंबर को मैंने पोस्ट किया था।
तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप भी आपको सारा डिटेल टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब वो वापस से स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है? स्टॉक जो है एक अच्छे रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे कि स्टॉक ने अक्टूबर 2021 में रेसिस्टेंस लिया था और इस लेवल से स्टॉक में हम लोगों को मोर देन 50% का एक शानदार करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेवल? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अब स्टॉक का जो बिहेवियर क्या हो सकता है? स्टॉक का बिहेवियर यहाँ पे दो हो सकता है, या तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा एक बार के लिए और रिट्रेस बैक करेगा और स्टॉक यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, या फिर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाएगा। तो अब दोनों ही केस में हम लोगों को वेट करना है। रिट्रेसमेंट करेगा तो भी वेट करेंगे, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। स्टॉक एक बार अगर आपको 2560 के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है 2160 के नीचे हम लोग 2160 2150 के नीचे हम लोग वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने एसएल को प्लेस करेंगे। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। कभी भी अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट होता है ये पूरा डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ की बात करेंगे 1500 पॉइंट का है, यानी कि अगर इस लेवल से ब्रेकआउट होता है तो 4000 तक का लेवल हम लोगों को मिल सकता है। तो एसएल हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, 2150 के नीचे जो है हम लोग अपने एसएल को यहाँ पे प्लेस करके रखेंगे। ऊपर की साइड में जो है 3000 3500 और फिर 4000, ये सभी लेवल्स हम लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए आपको वेट करना होगा। आप इमीडिएटली जो है आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ ही मिल जाएगा तो नेक्स्ट मंथ डिफिकल्ट है। हो सकता है मार्केट सपोर्ट करेगा, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मिल सकता है 1 से 2 महीने में भी। लेकिन यहाँ पे अगर होल्डिंग पीरियड की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 6 मंथ टू 1 ईयर होल्ड करना पड़ेगा। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में वापस से एक अच्छा ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस रेंज में स्टॉक कब से ट्रेड कर रहा था? 2021 के अक्टूबर मंथ से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। करंटली जो है इसी ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस गिरावट से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है 175 225 के लेवल की साइड मूव कर सकता है। नीचे की साइड में एसएल की बात करेंगे तो 94 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस करके रख सकते हैं। ऑटो सेक्टर में भी बूम देखने को मिल रहा है, उसका इफेक्ट जो है आपको जमुना ऑटो में भी मिलेगा। लगातार सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, डेट काफी कंट्रोल में है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो फंडामेंटली भी अच्छा है, साथ ही साथ टेक्निकली भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए लास्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। लास्ट स्टॉक का बायोकॉन। बायोकॉन के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने जो हाई लगाया था 487 रुपीज 75 पैसे का, उस लेवल से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है मोर देन 60% करेक्ट हो चुका था। 200 के नीचे का लो लगाया 191 रुपीज 55 पैसे का इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। उसके बाद से वापस अगर देखेंगे तो नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और ये बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक सपोर्ट लेवल को हिट किया है। ये प्राइस अगर देखेंगे स्टॉक का, ये प्राइस कब था? स्टॉक का ये प्राइस था 2017 में, 2017 के लास्ट में। उसके बाद से स्टॉक ने आपको इस प्राइस को रीटेस्ट किया 2019 में। अगेन जो है 2020 में यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया था 235 का, उसके बाद स्टॉक वहां से डबल हो गया। वापस से स्टॉक जो है सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो गिरावट हो रहा था,
स्टॉक जो आपको गिरावट हो रहा था यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर चुका है। अब बस इंतजार है 300 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक यहाँ पे 300 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर आपको 400, 450, 500 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली आपका ध्यान होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में ऐड होना चाहिए। एक बहुत ही शानदार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।